तीन बुद्धिमान, एक क्लास 7 की बल्हार बुक की दूसरी कहानी है। तीन बुद्धिमान। एक समय की बात है, एक निर्धन व्यक्ति के 3 बेटे थे। एक गरीब व्यक्ति था, उसके 3 बेटे थे। वह प्रायः अपने बेटों से कहता, वह हमेशा प्रायः मतलब हमेशा अपने बेटों से कहता, मेरे बेटो, हमारे पास ना तो रुपया पैसा है, ना ही सोना चांदी, इसलिए तुम्हें एक दूसरे प्रकार का धन संचित करना चाहिए। कह रहा है कि हमारे पास तो ना तो रुपया पैसा है, ना ही सोना चांदी है, इसीलिए तुम्हें एक दूसरे प्रकार का धन संचित करना चाहिए। हर वस्तु की स्थिति को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो। बोले हर वस्तु जो होती है उसकी स्थिति को पूरी तरह से, पूर्णतः मतलब पूरी तरह से समझने और जानने का प्रयास करो। कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से ना बच पाए और कुछ भी ऐसा ना हो उसमें जो आपके नज़र से बच ना पाए। रुपये पैसे का स्थान पर तुम्हारे पास पैने दृष्टि होगी और सोने चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि होगी। कि रुपये पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास एकदम तीव्र दृष्टि होगी, दिव्य मतलब ऐसा कि एक बार में समझ में आ जाए कि क्या होता है। और सोने चांदी के स्थान पर बहुत तेज बुद्धि होगी। ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें कभी किसी प्रकार का कमी ना रहेगी। बोले ऐसा धन संचित करने से पर तुम्हें किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। और तुम दूसरे की तुलना में 19 नहीं रहोगे। अब मतलब किसी की तुलना में तुम कम नहीं रहोगे। 19-20 मतलब 20 मतलब कोई तुमसे ज़्यादा नहीं रहेगा। समय बीता और कुछ समय पश्चात पिता चल बसे। समय बीतता गया, कुछ समय के बाद उसके पिता चल बसे। बेटे मिलकर बैठे, उन्होंने सारी स्थिति पर विचार किया। बेटे सब बैठे और उनकी विचार किया, हमारे लिए यहाँ कुछ भी तो करने को नहीं है, आओ घूम फिर कर जगत देखें। कह हमारे लिए तो यहाँ कुछ भी नहीं है, चलो हम लोग पूरे दुनिया को देखते हैं। आवश्यकता होने पर हम चरवाहे या खेतों में श्रमिक का काम कर लेंगे और हम कहीं भी क्यों न हो भूखे नहीं मरेंगे। बोलो बड़ा होने मतलब कि हम लोग आवश्यकता होने पर हम चरवाहे या खेतों में काम कर लेंगे और उससे हम भूखे नहीं मरेंगे, खाना खा ही लेंगे, मतलब हमें इतना पैसा मिल ही जाएगा। अंत में उन्होंने तैयार होकर कहाँ यात्रा पे चल दिए। उन्होंने सुनसान वीरान घाटियाँ लांघी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ पार किया। इस तरह वो लगातार 40 दिनों तक चलते रहे। बड़े बड़े घाटियों को पार किया, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार किया और वो 40 दिन तक कंटिन्यूअसली लगातार चलते रहे। उनके पास जितना खाने पीने का सामान था अब समाप्त हो गया था। अब जितना भी खाने पीने का सामान था कभी ना कभी तो समाप्त होगा ही। वो थक कर चूर हो गए थे, वो थक कर बिल्कुल थक गए थे। उनके पैरों में छाले पड़ गए थे, किंतु सड़क थी कि समाप्त होने को नहीं आ रही थी। सड़क थी, वो कहाँ तक जाती है पता ही नहीं चलता, वो समाप्त ही नहीं हो रहा था। वो आराम करने के लिए रुके और पुनः आगे चल दिए। अंत में उन्हें अपने सामने ब्रिज और मकान दिखाई दिए। वो एक बड़े नगर के पास पहुंच गए थे। वो चलते चलते थक गए थे। रोड तो जो थी सड़क को समाप्त ही नहीं कर रही थी। वो आराम करने के लिए एक ब्रिज के नीचे रुके और उन्होंने उनके सामने एक बड़े नगर के पास एक बड़े नगर के पास पहुँच गए। तीनों भाई बहुत प्रसन्न हुए और शीघ्रता से पग बढ़ाने लगे। तीनों भाई बहुत ही खुश हुए और बहुत शीघ्रता जल्दी जल्दी अपना पैर बढ़ाने लगे। जब वो नगर के बिल्कुल निकट पहुंच गए तब बड़ा भाई अचानक रुका। जब नगर के एकदम बिल्कुल पास में पहुंच गए तो उसका बड़ा भाई अचानक रुक गया। उसने धरती पर दृष्टि डाली और बोला, वो नीचे जमीन पे दृष्टि डाली मतलब देखा, थोड़ी देर पहले यहाँ एक बहुत बड़ा ऊँट पा गया था। बोला थोड़ी देर पहले यहाँ से एक बहुत बड़ा ऊँट गया है। वो थोड़ा और आगे गए तो मंझला भाई रुका और सड़क के दोनों ओर देखकर बोला, संभवतः यह ऊँट एक आँख से नहीं देख पाता है। बोला जैसे जो ऊँट है ना वो लगता है कि एक आँख से नहीं देख पाता है। वह कुछ और आगे गए। उसके छोटे भाई ने कहा, ऊँट पर एक महिला और एक बच्चा सवार थे। बोला कि ऐसा है, लगता है कि उस ऊँट पे एक महिला और एक बच्चा सवार था। बिल्कुल सही, दोनों बड़े भाइयों ने कहा। वो तीनों फिर आगे बढ़ गए। कुछ पश्चात एक घुड़सवार उनके पास से निकला। सबसे बड़े भाई ने उसकी ओर देखा और पूछा, घुड़सवार तुम किसी
खोई हुई वस्तु को ढूंढ रहे हो ना? घुड़सवार ने रोककर उत्तर दिया। हाँ। जब वो जा रहे थे तो उसका सामने से एक घुड़सवार घोड़े पर सवार व्यक्ति देखा, तो उन्होंने पूछा सबसे बड़े भाई ने कि किसी को ढूंढ रहे हो? तुम्हारा ऊँट खो गया है ना? बोला तुम्हारा कोई ऊँट खो गया है? सबसे बड़े भाई ने पूछा। हाँ, बहुत बड़ा सा। हाँ, और वह एक आंख से नहीं देख पाता है? मंझले भाई ने पूछा। बोला हाँ। एक छोटे से बच्चे के साथ उस पर एक महिला सवार थी ना? सबसे छोटे भाई ने सवाल किया। घुड़सवार के तीनों भाइयों की शंका घुड़सवार ने तीनों भाइयों की शंका की दृष्टि से देखा और बोला, आह, तो तुम्हारे पास है मेरा ऊँट? तुरंत बताओ, तुमने उसका क्या किया है? हमने तुम्हारे ऊँट का मुंह तक नहीं देखा, भाइयों ने उत्तर दिया। तो तुम्हें इसके बारे में सब बातें कैसे पता चली? क्योंकि हम अपनी आँखों और बुद्धि से काम लेना जानते हैं, भाइयों ने उत्तर दिया। सीधा से उस दिशा में अपना घोड़ा दौड़ाओ और वहाँ तुम्हारा ऊँट मिल जाएगा। नहीं, ऊँट के स्वामी ने उत्तर दिया, मैं उस दिशा में नहीं जाऊँगा, मेरा ऊँट तुम्हारे पास है और तुम्हें ही मुझे लौटाना पड़ेगा। हमने तो तुम्हारी ऊँट देखा तक नहीं, भाइयों ने चिंतित होते हुए कहा। बोला मैंने तो तुम्हारा ऊँट देखा ही नहीं है। लेकिन घुड़सवार उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने अपनी तलवार निकाल ली और जोर से घुमाते हुए तीनों भाइयों को अपने आगे आगे चलने का आदेश दिया। इस प्रकार जब वह सीधे अपने देश के राजा के भवन में ले गए। इन तीनों भाइयों की सुरक्षा कर्मियों को सौंप कर वह स्वयं राजा के पास गया। मैं अपने रेबरों को पहाड़ियों के लिए जा रहा था, उसने कहा कि और मेरी पत्नी मेरे छोटे बच्चे के साथ एक बड़े से ऊँट पर मेरे पीछे पीछे आ रही थी। किसी कारण उसका ऊँट पीछे रह गया और वो रास्ते से भटक गए। मैं उन्हें ढूंढने गया तो मुझे रास्ते में 3 व्यक्ति मिले जो पैदल चले जा रहे थे। मुझे बुरा विश्वास है कि उन्होंने मेरा ऊँट चुराया है और मेरी पत्नी तथा मेरे बच्चे को मार डाला है। तुम ऐसा क्यों समझते हो? वह व्यक्ति अपनी बात कह चुका था तो राजा ने पूछा। इसीलिए कि मैं उन लोगों को संबंध एक भी शब्द नहीं कहा, क्योंकि मैंने उन लोगों से इस संबंध में एक भी शब्द नहीं कहा। फिर भी उन्होंने मुझे यह बताया कि ऊँट बड़ा था, एक आंख से नहीं देख पाता था तथा उस पर एक महिला बच्चे सवार थी। राजा थोड़ी देर सोच विचार किया और फिर बोला, जैसा तुम कहते हो, तुम्हारे बताए बिना कि तुम्हारे ऊँट के विषय में उन्होंने सब कुछ इतनी अच्छी तरह से बताया, अवश्य उन्होंने उसे चुराया होगा। जाओ, उन चोरों को यहाँ लाओ। ऊँट के स्वामी बाहर गए और तीनों भाइयों के साथ लेकर झटपट अंदर आया। चोरों, तुरंत बताओ। राजा उन्हें धमकाते हुए बोला, तुम उत्तर दो, तुमने इस आदमी का ऊँट कहाँ छिपाया है? हम चोर नहीं हैं, हमने उसका ऊँट कभी नहीं देखा, भाइयों ने उत्तर दिया। तब राजा बोला, इस व्यक्ति के कुछ भी बताए बिना ऊँट के विषय में सब कुछ बिल्कुल सही बता दिया, और अब कहने का कैसे साहस करते हो कि तुमने उसे नहीं चुराया? महाराज, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, भाइयों ने उत्तर दिया। बचपन से हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हमें कुछ भी अपनी दृष्टि से नहीं चूकने देते। हमने अपने परिवेश को पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से समझने के प्रयास से बहुत समय लगा है, इसीलिए ऊँट को बिना देखे हमने बता दिया कि वो कैसा था। राजा हंस दिया। किसी को भी बिना देखे बिना उसके विषय में इतना कुछ जानना संभव हो सकता है? उसने पूछा। हाँ, संभव है, भाइयों ने उत्तर दिया। तो ठीक है, हम तुम्हारी सच्चाई की जांच कर लेंगे। मतलब अभी तुम्हारी सच्चाई की जांच कर लेंगे। राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया और कान में कुछ फुसफुसाया। मंत्री तुरंत महल से बाहर चला गया, लेकिन शीघ्र ही वह 2 सेवकों के साथ लौटा और बहुत बड़ी पेटी लाए। दोनों ने पेटी को बहुत सावधानी से द्वार के पास ऐसे रख दिया कि वो राजा को दिखाई दे सके। स्वयं एक और हट गए। तीनों भाइयों दूर से खड़े उन्हें देखते रहे। उन्होंने इस बात को ध्यान से देखा और पेटी कहाँ से और कैसे लाई गई है और किस ढंग से रखी गई थी। हाँ, तो चोरों, हमें बताओ उस पेटी में क्या है? राजा ने कहा। महाराज, हम तो पहले ही विनती कर चुके हैं कि हम चोर नहीं हैं, सबसे बड़े भाई ने कहा। पर यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको यह बता सकता हूँ कि उस पेटी में क्या है। उसमें
छोटी सी गोल वस्तु है, उसमें अनार है। मंझला भाई ने कहा, बोला। हाँ, और वह अभी कच्चा है, सबसे छोटे भाई ने कहा। यह सुनकर राजा ने पेटी के पास लाने का आदेश दिया। सेवकों ने तुरंत आदेश पूरा किया। राजा ने सेवकों से पेटी खोलने के लिए कहा। पेटी खुल जाने पर उसमें झाँका, उसमें कच्चा अनार दिखाई दिया तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। आश्चर्यजनक राजा ने अनार निकालकर वहां उपस्थित सभी लोगों को दिखाया। तब उसने ऊँट के मालिक से कहा, इन लोगों ने स्पष्ट कर दिया कि चोर नहीं है, वास्तव में बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं। तुम इनके बताए रास्ते पर जाकर ऊँट को खोजो। राजा ने के महल से उस समय उपस्थित सभी लोगों ने आश्चर्य का कोई ठिकाना न था, किंतु सबसे बढ़कर जो स्वयं राजा चकित था। उसने सभी तरह के अच्छे तथा और स्वादिष्ट भोजन मंगवाए और लगा इन भाइयों की आवभगत करने। तुम लोग बिल्कुल निर्दोष है, जहाँ भी जाना चाहो जा सकते हो, किंतु जाने से पहले तुम मुझे सारी बात विस्तार के साथ बताओ। तुम्हें यह कैसे पता चला कि उस व्यक्ति का ऊँट खो गया है? तुमने यह कैसे जाना कि ऊँट कैसा था? सबसे बड़े भाई ने कहा, धूल पर उसके पैरों के चिन्ह से मुझे पता चला कि कोई बड़ा ऊँट वहाँ से गया है। जब मैंने उसके पास जाने वाले घुड़सवार को अपने चारों ओर नजर दौड़ाते देखा तो उसी समय मेरी समझ में आ गया कि वो क्या खोज रहा है। बहुत अच्छा, राजा ने कहा। राजा, ये बताओ कि तुम में से किसने इस घुड़सवार को बताया था कि ऊँट में एक ही आँख से देख पाता? उसका तो सड़क पर चिन्ह नहीं रहा होगा। मैं इस बात से अनुमान ऐसा लगाया कि सड़क के दाईं ओर घास तो ऊँट ने चरी थी, मगर बाईं ओर घास ज्यों की त्यों थी। मंझले भाई ने उत्तर दिया, बहुत उत्तम। राजा ने कहा, तुम अनुमान किससे लगाया कि वो उस पर बच्चे और एक साथ में महिला सवार थे? सबसे छोटे भाई ने उत्तर दिया, मैंने देखा कि एक स्थान पर ऊँट के घुटने टेककर बैठने के चिन्ह बने हुए थे। उनके पास ही रेत पर एक महिला के जूते के चिन्ह दिखाई दिए, साथ ही छोटे से पैर के भी चिन्ह थे, जिससे मुझे पता चला कि महिला के साथ एक बच्चा भी था। बहुत अच्छा, तुमने बहुत सही कहा, राजा बोला। लेकिन तुम लोगों को यह कैसे पता चला कि पेटी में एक कच्चा अनार है? ये बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही है। सबसे बड़े भाई ने कहा, जिस तरह दोनों व्यक्ति उसे उठा कर लाए थे, उससे बिल्कुल स्पष्ट था कि वह थोड़ी भी भारी नहीं है। जब वो पेटी रख रहे थे तो मुझे उसके अंदर किसी भी छोटी गोल वस्तु को लुढ़कने की ध्वनि सुनाई दी। महिला भाई, मैंने ऐसा अनुमान लगाया कि चूंकि पेटी उद्यान की ओर से लाई गई है, उसमें कोई छोटी मोटी वस्तु है, वह बस अनार ही होगा, कारण उसके महल के आसपास अनार के बहुत से पेड़ लगे हुए हैं। बहुत अच्छा, राजा ने कहा। उससे सबसे छोटे भाई ने पूछा, लेकिन तुम्हें यह कैसे पता चला कि अनार कच्चा है? इस समय इस उद्यान में सभी अनार कच्चे हैं, यह तो आप स्वयं ही देख सकते हैं। उसने उत्तर दिया। खुली हुई खिड़की की ओर संकेत किया। राजा बाहर देखा, पाया उद्यान में लगे अनार सभी वृक्षों के कच्चे अनार लटक रहे थे। राजा इन भाइयों को असाधारण पैने दृष्टि और तीक्ष्ण बुद्धि से चकित रह गए। धन संपत्ति या सांसारिक वस्तुओं की दृष्टि से भी तुम धनवान नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि का बहुत बड़ा कोष है, उसने प्रशंसा करते हुए कहा, और उन्हें अपने दरबार में रख लिया।